बिलाखिर पहली मरतबा इजाज़त मिली आपको डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। चलें, पीछे एक पूरा रियाज उस पर है, एक जिद्दोजहद है, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि 22 अगस्त से पहले कुछ और नहीं हो जाएगा, कुछ और रिपोर्ट नहीं आएगी और आपको जलसे की दी गई इजाज़त जो है वो वापस ना ले ली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अभी तो वो कहते हैं ना कि टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कुछ कह नहीं सकते। खौफ है इनके दिलों में, डर है इनके दिलों में। जब अल्लाह ताला किसी के दिल में खौफ डाल देता है किसी की पर्सनालिटी या किसी के रोब का, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें पीटीआई वाले कुछ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इन सब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा खौफ है और उसकी वजह है। वजह यह है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने उसूल पे डट जाते हैं, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। वो उसके लिए वो कहते हैं ना, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा जो कट जाती है जंजीरें, वो अपने यकीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका यकीन इतना मुस्तहकम होता है, उनका यकीन इतना पुख्ता होता है कि उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप जितने भी बड़े लोग दुनिया में आप देखें, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटते, अगेंस्ट ऑल ऑड्स कभी नहीं हटे। ये निशानी होती है अगर एक आदमी, और इसके दूसरी वजह ये होती है कि उनके अंदर एक मादा होता है, उनके अंदर एक अज़म होता है। वो 2 नंबर नहीं होते, वो 420 नहीं होते, वो 10 नंबर ही नहीं करते। वो यही वो वजह है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। वरना हमने देखा है इस मुल्क के अंदर ऐसे प्राइम मिनिस्टर गुजरे कि 5-6 महीने 8 महीने साल के अंदर अंदर उन लोगों ने डीले की और मुल्क से ये जा वो जा, और आज उनकी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत एक पॉलिटिकल लाश से ज्यादा नहीं है। जिसको जो लोग कंधा दे रहे हैं उसकी बदबू से उन जो कंधा दे रहे हैं उनके ऊपर भी वो बदबू चढ़ती जा रही है। और हम तो लोगों को कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस पॉलिटिकल लाश को, बदबूदार लाश को और कंधा मत दो, ये लायबिलिटी है, इसको दफन कर दो, ये पुरानी हो गई है, दफन कर दो। क्योंकि एक खास हद तक आप एक लाश के ऊपर वो एहतजाज कर सकते हो, उसको लेकर वो अपना बयाना कर सकते हो, लेकिन जब लाश बहुत पुरानी हो जाए, बदबू देना शुरू हो जाए, तो अच्छी बात ये होती है कि उसको दफन कर दो। तो हमारे लिहाज से, मेरे लिहाज से अच्छी बात है कि उसको दफन कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका 5 को जलसा हो रहा है, आपका सूबा है, उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। उसके बाद 22 को आपका सूबा नहीं है, हुकूमत वाला, यानी 22 को आप जलसा या एहतजाज की है, और कभी इम्कान है कि 22 से का ये इजाज़तनामा भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या आप इंतज़ार करेंगे कि फिर कोई वक्त आए और हम सब KPK के अंदर उसकी हदूद तक ये एहतजाज करें, और फिर जब कोई हालात बेहतर होंगे तो फिर देखेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं, आपको अगर ये जो KP के अंदर होता है, इंशाल्लाह ताला, वैसे भी ये जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये कुफर तोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, आज जमात इस्लामी बैठी है ना, एक वहाँ पे आंसू गैस फेंक दे, फिर आप देखिए कि वहाँ पे होता है क्या। जब आप आंसू गैस फेंकते तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन बहरहाल KP का जलसा होगा इंशाल्लाह 5 को, उसका आप देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से, कितने पुरअमन और कितना भरपूर होता है। उसके बाद एक चांस ये है कि ये लोग वाकई कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जितना बड़ा वहाँ पे जलसा हुआ है उससे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे होगा, तो ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो चीज़ होने के लिए। तो चांसेस आप सही कहते हैं कि ये लोग कर देंगे, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि अगर इस दफ़ा वो कर दें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इसी तरह जैसे TLP बगैर बताए आके बैठ गई, जैसे जमात इस्लामी ने बगैर पूछे आके बैठ गए, वैसे ये भी आके बैठ जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आप पिछले 2 दिन से सोच रहे हैं कि आप लोगों ने धरने में बैठना है या नहीं बैठना। क्या अब तक फैसला हुआ है कि मरकजी धरने में जाके बैठेंगे या जो शहरों के अंदर हो रहे हैं वहां पे अपनी नुमाइंदगी का इजहार करेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे, और ये जो सिचुएशन है, पहले तो ये मिल बैठ के इन्होंने आपस में बात करनी है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे एक डर है, अगर हम जाके इनके साथ बैठ जाते हैं तो कई हुकूमत
हमारी वजह से इनके जलसे को भी टारगेट ना करें। वो एक डर है कि जिसकी वजह से मैं, चूंकि ये लोग एक अच्छे कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं, ये लोग पॉलिटिकल से ज्यादा ये लोग अवाम के एक उसके लिए खड़े हो रहे हैं जिसमें हम इनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, तो उस बेसिस पे मुझे थोड़ा सा बाज़ दफा ये डर लगेगा कि कहीं मेरी वजह से हुकूमत इनको ना निशाना बनाना शुरू कर दे। तो दैट इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच विल कम इन माय माइंड जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक हो गया आपका, हो गया कि आप नहीं जाना चाहते, ये तो हमें भी पता है जिस दिन आप जाएंगे फिर इनका धरना ख़त्म हो जाएगा या फिर इनके साथ धरन धरना हो जाएगा, जो भी होगा इनके साथ होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ कब तक इजाज़तनामों का इंतज़ार करती रहेगी? 22 तक या 22 के बाद फिर फैसला? देखिए राणा साहब, बात इस तरह है कि ये एक टफ क्वेश्चन होता है। दो चीजें हैं, अगर जब हम धरने पे जा रहे होते हैं, जब हम इस किस्म की चीजें करते हैं और हमने पीछे देखा है जिस तरीके से लोग पकड़ते, उनके ऊपर केसेस करते, अंदर जाने से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो उसका इतना मसला नहीं होता। ये जो आम लोगों पे, चलो जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेचारे कारकुन होते हैं, जब उनके ऊपर ये केसेस आ जाते हैं, उनके फ्यूचर्स, उनके सारी चीजें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करना होते, वहां पे आके थोड़ा बहुत एक इंसान को जरा एहतियात के साथ डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन बात तो ये हो जाता है कि आप अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, क्यों उस दिन की फिक्र करो वाली बात है। तो फिर आप अपनी करनी कर गुजरते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला इस दफा इंशाल्लाह ताला होगा इंशाल्लाह। चले, जो फैसला होगा सभी के सामने होगा, और आपको डर ये है कि अगर उनके धरने में जाके शामिल हो जाएंगे तो वो ज़ेर-ए-ताब ना आ जाए। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब इस हवाले से देने के लिए।